बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, जिसके अंदर हम सीएसएस पढ़ रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पैडिंग एंड मार्जिन इन सीएसएस। सबसे इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है ये। और जो कोई भी डेवलपर या डिज़ाइनर सीएसएस के अंदर पैडिंग एंड मार्जिन को समझ जाता है तो ऐसा समझें कि उसको सीएसएस आ चुका है और वो इजीली अब आगे लाइफ में डिज़ाइनिंग कर सकता है परफेक्ट तरीके से, और उसको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिर्फ मेन जो चीज़ है वो यही है कि पैडिंग मार्जिन को वो अच्छे से समझ जाए कि ये बेसिकली है क्या। अब देखिए कि सपोज मैं इसमें से शेडो हटा देता हूँ, ठीक है। सपोज कोई भी मेरा कंटेंट है, मेरी वेबसाइट में बहुत सारे कंटेंट हो जाए, जैसे कि एक ये बॉक्स बना हुआ है वेलकम का। सपोज ऊपर एक नेविगेशन बार बना हुआ है, नेविगेशन बार से मुराद यानी कि होम, अबाउट अस, गैलरी, एक मेन्यू बार, ठीक है। साइड बार है, यहाँ पे इमेजेस हैं, यहाँ पे टेबल है, एनीथिंग, कुछ भी। तो इस चीज की कहाँ पे कैसे स्पेसिंग कंट्रोल करनी है, तो वो चीज कंट्रोल होती है विद द हेल्प ऑफ पैडिंग एंड मार्जिन, ठीक। मैं इसकी विड्थ भी हटा देता हूँ, मैं इसको मार्जिन 0 भी हटा देता हूँ एंड ओके, बस ठीक है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको अच्छे से समझाऊं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा कोई भी बॉक्स है या कोई भी कंटेंट है, जैसे कि ये है वेलकम, एक बजाते खुद अलग से कंटेंट है। इसी तरह से ये जो पैराग्राफ है ये अलग से कंटेंट है, एंड ये दोनों एक मेन बॉक्स के अंदर बंद हैं जो कि डिव है हमारा। कोई भी बॉक्स हो, कोई भी कंटेंट हो, हमेशा उसकी एक आउटर स्पेसिंग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन में साइड में एक स्पेस है, ये टॉप पे स्क्रीन के ऊपर एक स्पेस है, यहाँ राइट साइड भी एक स्पेस है, बॉटम में तो पूरा है ही खाली। ये क्या है? आउटर स्पेस है मेरे किसी भी कंटेंट का। बाहर की तरफ स्पेस वो किसी दूसरे कंटेंट से कितना दूर है, एंड अंदर की तरफ से स्पेस, जैसे कि ये जो मेरा कंटेंट है ये मेरे इस बॉर्डर से अंदर की तरफ कितना दूर है, जैसे देखें ये स्पेस है। इस तरह से वेलकम एंड पैराग्राफ के बीच में ये जो स्पेस है ये अंदर की तरफ, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, एंड इस डिव का ये अंदर का और टॉप का स्पेस, वेलकम के ऊपर कितना स्पेस है, पैराग्राफ के राइट साइड कितना स्पेस है, पैराग्राफ की लेफ्ट साइड अंदर की तरफ कितना स्पेस है, एंड पैराग्राफ के बॉटम में कितना स्पेस है अंदर की तरफ। यानी कि दो किस्म के स्पेसेस होते हैं, एक आउटर स्पेस एंड एक इनर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही नॉर्मल लिख देता हूँ। पैडिंग जो है वो असल में इनर स्पेस है, एंड मार्जिन जो है वो असल में आउटर स्पेस कंट्रोल करता है, ठीक है। मैं इसको वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि लिखा रहे मगर इससे ज़्यादा फर्क ना पड़े हमें। अब ये इस डिव के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने कमेंट कर दी थी वो मैं फिलहाल हटा देता हूँ, मैंने मिटा दी, ठीक। मार्जिन में दे रहा हूँ, सपोज कि इस तरह से यूज होता है मार्जिन टॉप, इसी तरह से मार्जिन बॉटम, इसी तरह से मार्जिन राइट, इसी तरह से मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन टॉप से मैं सपोज कि 30 पिक्सल का स्पेस जनरेट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरा जो ये कंटेंट है ये ऊपर से यहां से स्पेस आ जाएगा, नीचे हो गया, जितना देना चाहें 50 पिक्सल्स। हमेशा पैडिंग मार्जिन पिक्सल्स में ही यूज की जाती है, ठीक है, परसेंटेज में नहीं। तो देखिए ऊपर से स्पेस आ रहा है। इसी तरह से मैं अगर मार्जिन ओनली लेफ्ट साइड से यूज करूं सेम उतना ही 50 पिक्सल्स, तो देखें लेफ्ट साइड से भी ये चीज दूर हो गई। इसी तरह से राइट साइड से भी दूर हो जाएगी। इसी तरह से बॉटम से तो इसके कुछ है ही नहीं, तो वो स्पेस बाय डिफॉल्ट है ही, ठीक है। ये इस तरह से 4 तरीकों से भी यूज किया जाता है। या अगर आप सिर्फ ओनली मार्जिन यूज करेंगे 50 पिक्सल, तो अब ओनली मार्जिन से क्या होगा, ये चारों तरफ से इतना 50 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, ठीक है। पर अगर अलग अलग से करना है तो फिर अलग अलग से लिखना पड़ेगा, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ठीक है। पर अगर आप सिर्फ मार्जिन लिख रहे हैं तो फिर वो 50 पिक्सल का, देखें चारों तरफ से स्पेस आ गया, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम से तो है ही, ठीक है।
वैसे नॉर्मली क्या किया जाता है, जब भी कोई टेम्पलेट डिजाइन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन है वो जीरो कर दी जाती है और जो पैडिंग यानी वो भी जीरो कर दी जाती है, यानी कि जो मेरा ब्राउजर खुद से जो स्पेसिंग जनरेट कर रहा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ये हटा देता हूं तो पहले देखें ऊपर टॉप पे स्पेस था ना, मेरी स्क्रीन से थोड़ा सा मेरा कंटेंट दूर था, यहाँ से भी दूर था। पैडिंग मार्जिन मैंने जीरो कर दिया क्योंकि मेरे ब्राउजर की जो अपनी स्पेसिंग है वो मैंने जीरो कर दी, तो ये डायरेक्टली स्टार्ट ही मेरे स्क्रीन से हो रहा है और बीच में जो पहले 1 पिक्सल का स्क्रीन जो स्पेस था वो खत्म हो चुका है। ये मैंने वापस कर दिया। ये तो था मार्जिन। इसी तरह से पैडिंग जो क्या था, इनर स्पेस था। ठीक है, मैं अंदर की तरफ 50 पिक्सल का स्पेस अगर जनरेट करूं तो अंदर की तरफ ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, टॉप से, बॉटम से, राइट से ये जो थोड़ा सा स्पेस है, लेफ्ट से जो थोड़ा सा स्पेस है, ये अंदर की तरफ एक स्पेस जनरेट हो जाएगा, जिससे आपको वैसे ये फील होगा कि मेरा बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर अंदर एक स्पेस जनरेट होगा तो उसकी साइज थोड़ी सी फैल जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कुछ बड़ा फील हो रहा है क्योंकि एक स्पेस जनरेट हुआ है। ऑटोमेटिकली ऊपर से भी देखें 50 पिक्सल्स का स्पेस है, नीचे से भी है, एंड राइट साइड से भी है, एंड लेफ्ट साइड से भी है। ठीक है, इसी तरह से एक स्पेस पैराग्राफ का अपना भी है, जो कि पैराग्राफ की, अब ये पैराग्राफ बॉर्डर है ना, सपोज ये पैराग्राफ बॉक्स है, पैराग्राफ के बाहर ये जो स्पेस है ये पैराग्राफ की मार्जिन काउंट होगी या पैडिंग काउंट होगी? तो ऑब्वियसली मैंने क्या बताया कि मार्जिन आउटर स्पेस है, तो ये मार्जिन है। पैराग्राफ के बाहर जो स्पेस है और वेलकम के भी बाहर जो नीचे स्पेस है, ये पैराग्राफ और हेडिंग के लिए बाहर का स्पेस है। अंदर का स्पेस ये है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं अभी, जो कि ये छोटा सा स्पेस है, क्योंकि इसकी इस वक्त जो साइज है वो इतनी है। इसी तरह से पैराग्राफ की जो साइज है वो इतनी है, और इसका अंदर का स्पेस वो है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया जो ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो ये आउटर स्पेस है। अगर सपोज मैं इसका मार्जिन 0 कर देता हूं तो फर्क पड़ा है। इसी तरह से मैं अगर H1 का भी मार्जिन 0 कर दूं तो देखें दोनों में काफी स्पेसिंग खत्म हो गई और दोनों आपस में मिल चुके हैं। ठीक है, जो बीच में पहले स्पेसिंग थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये था पैडिंग एंड मार्जिन। ठीक है, अगर हम मल्टीपल बॉक्सेस भी बनाए, सपोज मैं एक दूसरा डिव बना रहा हूं। ठीक है, दूसरे डिव के अंदर मैं पैराग्राफ एंड सपोज मैंने टेक्स्ट जनरेट कर दिया, नीचे एक दूसरा टेक्स्ट आ चुका है क्योंकि डिव के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो दोनों सेम नजर आ रहे हैं। क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैंने सीएसएस जो अप्लाई किए वो डिव के ऊपर किए, तो क्योंकि जब डिव बना तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी ये सीएसएस अप्लाई हो चुकी है जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट है। तो मल्टीपल चीजें बन गई हैं। ठीक है, इस तरह से जितने आप कॉन्टेंट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। पर एक और चीज जो सीएसएस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम सीएसएस में सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर टैग पर, उसके टैग के नाम से। ठीक, पर जैसे कि अब मेरे पास दो डिव्स हैं यहाँ एचटीएमएल में, एक डिव ये है, एक डिव ये है, और मैं दोनों पे अलग अलग सीएसएस अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो फिर क्या तरीकाकार है? तो फिर सीएसएस ने हमें एक फीचर प्रोवाइड किया है जो कि क्या है, क्लास एंड आईडी का। सपोज एक आईडी मैं इसको दे दूं, जैसे कि डिव नंबर 1, और मैं इस डिव को एक आईडी दे देता हूं डिव नंबर 2। आईडी से मुराद यानी कि पहचान, मैं इसको एक पहचान दे रहा हूं। और सीएसएस में ये चीज काउंट होती है, कॉल होता है ये चीज सीएसएस के अंदर विद द हेल्प ऑफ हैश। आईडी जो भी कोई होगी, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिव को आईडी दे रहे हैं, आईडी को जो भी आप नाम देंगे वो यूजर डिफाइन होता है। यूजर डिफाइन यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आईडी दे दी div1। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर वो अप्लाई हुआ है, नीचे पे कोई सीएसएस अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से अगर सेम में सिर्फ कॉपी करके दूसरा कर देता हूँ एंड div2 कर देता हूँ तो दूसरे पर भी अप्लाई हो गया। इसका मैं फॉन्ट जो है वो रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ सपोज के मीडियम पर्पल। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। इसकी मैं मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं 80 पिक्सल, ये कुछ इस तरह से नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड इसकी मार्जिन वैसे तो मैंने 80 पिक्सल दे दिए, पर अगर मैं अलग से इसको मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन
जो इसका टॉप है वो मैं अगर 0 कर दूं तो ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाले का इसका जो 50% पिक्सल नीचे से हो रहा है तो वो इस वक्त ज़्यादा काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस ऊपर के डिव का भी स्पेस है मार्जिन का आउटसाइड 50 पिक्सल। पर अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाना चाहें तो इसका हम मार्जिन बॉटम घटाएंगे और इसका भी मार्जिन टॉप घटाएंगे, क्योंकि इसके नीचे का स्पेस है, इसका ऊपर का स्पेस है, तो ये आपस में काफ़ी हद तक करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्जिन एंड बॉटम चीज़ें काम करती हैं। मार्जिन एंड पैडिंग जो है वो CSS के अंदर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप जो कुछ भी बनाएं वो चाहें तो मेरे साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।